लोकसभा चुनाव में 7 फेज की वोटिंग के बाद इंतजार होगा 4 जून का। 2024 इलेक्शंस के नतीजे सामने होंगे और पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन उससे पहले 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग के चुनाव के खत्म होते ही 1 जून की शाम को एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। अब सवाल आपके मन में होगा कि ये एग्जिट पोल आखिर होते क्या हैं और कैसे इन्हें कंडक्ट किया जाता है। चलिए जाते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं हूँ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों ही अलग चीज़ें हैं। ओपिनियन पोल उसे कहते हैं जो चुनाव से पहले का सर्वे होता है और वोटर के मन को टटोलने की कोशिश की जाती है कि चुनाव में हवा किस तरफ की है, कौन सी वो पार्टी है जो इलाके में जीतने वाली है। लेकिन एग्जिट पोल वोटिंग वाले दिन ही कंडक्ट किए जाते हैं और ये भी एक सर्वे ही होता है जिसका एनालिसिस करके समझा जाता है कि वोट किस तरफ जा रहा है। ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ प्राइवेट फर्म्स कंडक्ट कराती हैं, लेकिन इनको पब्लिश करने के लिए पाबंदियां होती हैं। पाबंदियां इसलिए होती हैं क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत किसी भी व्यक्ति को चुनाव खत्म होने से पहले एग्जिट पोल को पब्लिश नहीं करने दिया जाता है। चाहे तो वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडियम के माध्यम से हो, वो किसी को भी पब्लिश नहीं कर सकता है। अब सवाल आता है कि कैसे ये एग्जिट पोल कंडक्ट किए जाते हैं। हर एक एजेंसी का सर्वे करने का तरीका अलग होता है, उसके लिए एक फॉर्म होता है। सैंपल साइज़ भी अलग हो सकते हैं। सैंपल साइज़ का मतलब यहाँ पर यह होता है कि कितने लोगों से इस बात को पूछा गया है कि आपने किस पार्टी को वोट किया है। सभी एजेंसीज़ के सर्वे फॉर्म भी अलग होते हैं और एग्जिट पोल करने वाली एक एजेंसी ने इस बात का जिक्र किया कि जब वोटर बूथ से बाहर आता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने अपना वोट किसको दिया है, क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे। एग्जिट पोल कंडक्ट करने वाली कंपनियां बूथ के बाहर इस काम को करने के लिए अपने लोगों को रखती हैं। सर्वे में कई तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, घर में कौन कौन है, आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, आप किसको पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। पोलिंग बूथ पर हर 10वें मतदाता या फिर अगर पोलिंग स्टेशन का बड़ा है तो वहां पर हर 20वें मतदाता से सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी को एनालाइज करने के बाद चुनाव के नतीजों का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसमें अगर आप देखें तो सी वोटर, माई एक्सेस इंडिया जैसे कई कंपनीज हैं जो चुनाव में एग्जिट पोल्स कंडक्ट करवाती हैं। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है। भारत में दूसरे आम चुनाव के दौरान यानी कि 1957 के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली बार एग्जिट पोल्स कंडक्ट करवाए थे और फिर साल 1980 की बात करें तो डॉक्टर प्रणय रॉय ने पहली बार एग्जिट पोल्स कंडक्ट करवाए थे। उन्होंने 1984 में भी चुनाव के लिए एग्जिट पोल्स कंडक्ट करवाए। इसके बाद 1996 में दूरदर्शन ने भी एग्जिट पोल्स करवाए थे। ये पोल उस टाइम जो जर्नलिस्ट थी नलिनी सिंह, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने कंडक्ट करवाए थे। लेकिन इसके जो आंकड़े जुटाने के लिए देखा जाए तो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज़ ने ये फील्ड वर्क किया था यहाँ पर। अब सवाल आता है कि कितने सटीक होते हैं एग्जिट पोल्स। आपको हम यहाँ पर बता दें कि बीबीसी ने एक यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की हुई है। 2019 लोकसभा के आंकड़े दिखाए गए हैं इसमें कि किस एग्जिट पोल ने क्या अनुमान लगाया था। अब यहाँ के अनुमान के हिसाब से देखें तो भाजपा ने 2019 में 303 सीटें जीती थीं, वहीं एनडीए को करीब 350 सीटें मिली थीं और कांग्रेस को 52 सीटें ही केवल मिली थीं। तो अनुमान अगर आप देखें तो लगभग सटीक बैठता है। लेकिन देखना होगा कि 2024 के एग्जिट पोल और नतीजों में क्या कुछ होता है। तो आप इंतज़ार करेंगे कि उस दिन का जिस दिन ये एग्जिट पोल्स आने शुरू होंगे और 4 जून का इंतज़ार तो आप सभी को ही रहेगा क्योंकि उस दिन नतीजे भी सामने होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहें स्विच।